कीव के चारों तरफ रूस ने की जबरदस्त घेराबंदी। बोरोड्यांक में जोरदार धमाके के बाद हुई तबाही। रूस ने मारिउपोल में बरपाया कहर हमले में रिक्रिएशन पार्क के पास बना पुल पूरी तरह से तबाह हो गया। पुलतावा में रूस ने 4 मिसाइलों से किया हमला। 3 रूसी विमानों ने क्रेमनचुक में औद्योगिक सुविधाओं पर किया वार। खार्किव इज्यूम में भीषण जंग, जोरदार धमाके के बाद आग की लपटों ने बरपाया कहर। यूक्रेन के कई शहरों में हवाई हमले का अलर्ट। डोनेट्स में कई जगह बजे शायरन, आर्टेमोस और क्रामटोरस्क में भी एयर अलर्ट जारी। रूसी हमले की आग में खाक हुआ कीव, ताबड़तोड़ गोलीबारी के बाद लगी जबरदस्त आग। कीव में रूस की भीषण बमबारी के बाद सड़कें गड्ढे में हुई तब्दील। रॉकेट और मिसाइल हमले में तबाह हुआ कीव। मारिउपोल में रूस और यूक्रेन में जोरदार लड़ाई, रिपोर्टिंग के दौरान हुआ हमला। क्रेमनचुक में ताबड़तोड़ हमला, भीषण आग ने बरपाया कहर। दूर दूर तक छाया काले धुएं का गुबार। कीव के बुचा में दर्दनाक वीडियो सामने आया है। सड़कों पर हमले में मारे गए नागरिकों के शव नजर आते हैं। यूक्रेन ने रूस पर किया पलटवार। रूसी बेड़े के Mi-28 इन हेलीकॉप्टर पर हमला कर किया उसे तबाह। खार्किव में रूसी सैनिकों का ताबड़तोड़ हमला जारी है। यूक्रेन पर इस्कंदर मिसाइलों से हमला। इस्कंदर मिसाइल से रूस ने यूक्रेन पर किया जबरदस्त वॉर। रूसी अटैक में नेस्तनाबूद हुआ यूक्रेन। रूसी हमले के खिलाफ यूक्रेनी सेना का भी जबरदस्त पलटवार जारी है। यूक्रेन ने रूस के कई टैंकों को उड़ाया। यूक्रेनी सेना ने रूसी टैंक को पूरी तरीके से किया ध्वस्त। यूक्रेन के हमले से खाक रूसी सैन्य उपकरण। रूस और यूक्रेन में 38वें दिन भी जारी है युद्ध। यूक्रेनी सेना ने जारी किया वीडियो। नष्ट की गई रूसी सैन्य वाहनों की तस्वीरें सामने आई। नाटो बढ़ाएगा सैन्य तैनाती। बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया और स्लोवाकिया में बढ़ेगी तैनाती। 4 नाटो देश में बढ़ाए जाएंगे सैनिक। पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया में पहले से ही मौजूद है नाटो के सैनिक। रूसी सेना ने कीव से 20% टुकड़ियों को वापस बुलाया। अभी भी कीव के पास भारी तादाद में रूसी सैनिक तैनात। खार्किव के इज्यूम में रूसी सेना का काफिला। सेना की गश्त के बीच लगी लोगों की लंबी लाइन। खार्किव में रूसी सेना ने मानवीय सहायता प्रदान की। लोगों में बांटे खाने के पैकेट और दवाइयां। रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा। यूक्रेन ने रूस के 44 बख्तरबंद गाड़ियां, 8 रूसी टैंक तबाह किए। बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस के 10 आर्टिलरी पर हमला बोला। 16 सैन्य गाड़ियों को तबाह किया। बेलगोरोड पर यूक्रेन के हमले को लेकर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान। सख्त तेवर दिखाते हुए कहा, अपने फैसलों पर चर्चा नहीं करता, आगे की लड़ाई और कठिन। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने की चीन से अपील। कहा, यूक्रेन का साथ दे चीन। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच चीन के विदेश मंत्री का बड़ा बयान। कहा, यूक्रेन संकट का पक्षकार नहीं है चीन। अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध नहीं होने चाहिए प्रभावित। अमेरिका ने फिर बढ़ाया मदद का हाथ। पेंटागन में के प्रेस सचिव जॉर्नी किर्बी ने बयान दिया। यूक्रेन को $300 मिलियन की सहायता देगा अमेरिका। यूक्रेन की रक्षा के लिए रॉकेट सिस्टम, ड्रोन जैसे अन्य सैन्य उपकरण भी देगा। यूक्रेन पर यूनेस्को ने दी बड़ी जानकारी। रूसी हमले में यूक्रेन की 53 ऐतिहासिक इमारत हुए ध्वस्त। रूस ने अपने सैनिकों को किया सम्मान। जंग का सामना करने वाले रूसी सैनिकों को मेडल्स दिए गए। बेलगोरोड हमले के बाद रूस का पलटवार। यूक्रेन में रूस ने तेज किए हमले। कई शहरों में रूस ने किए मिसाइल अटैक। कीव में भी रूसी सेना का भीषण हमला। यूक्रेन बॉर्डर के पास रूस के बेलगोरोड में ऑयल डिपो में आग लग गई। रूस ने लगाया यूक्रेन पर हवाई हमले का आरोप। पूर्वी यूक्रेन पर रूसी सेना का जोरदार हमला। हमले में यूक्रेनी सेना के कई टैंक तबाह हो गए। बेलगोरोड शहर में ऑयल डिपो में लगी भीषण आग। यूक्रेनी सेना ने हेलीकॉप्टर से किया था हमला। बेलगोरोड में हमले के बाद की तस्वीर आई सामने। Mi-17 हेलीकॉप्टर से बुझाई जा रही आग। तेल डिपो पर यूक्रेन ने किया था हमला। रूस पर यूक्रेन का पलटवार। 40 किलोमीटर अंदर घुसकर किया हमला। बेलगोरोड में यूक्रेन की सेना ने तेल डिपो पर हमला किया। यूक्रेन की एयर स्ट्राइक के बाद भड़का रूस। पुतिन ने रूस की सुरक्षा परिषद के साथ की बैठक। रूस की आंतरिक सुरक्षा पुख्ता करने पर चर्चा।
यूक्रेन की बेलगरोड पर दागी मिसाइल क्रैश हो गई। यूक्रेन ने मिसाइल से हमला किया था। यूक्रेन की सीमा के अंदर ही गिरी मिसाइल। कीव में यूक्रेनी सेना के हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान। यूक्रेनी सेना ने तबाह किए कई रूसी टैंक। खार्किव में रूस का यूक्रेनी सेना पर जोरदार हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। डेराची में हमले से तबाह हुई हैं कई इमारतें। जंग के बीच रूस का बड़ा दावा। यूक्रेन के 124 विमान, 82 हेलीकॉप्टर तबाह और 1854 टैंक तबाह किए गए। लिबास में रूसी सेना की कार्रवाई। लैंडमाइन से रास्ता साफ किया। लैंडमाइंस को हटाए गए। इंजीनियरों ने सैनिकों के लिए रास्ता साफ किया। कीव के मेयर का बड़ा दावा। कीव में रूसी सेना कर रही है लगातार ताबड़तोड़ हमला। उत्तर पूर्व के शहरों में भीषण लड़ाई जारी। कीव में यूक्रेनी सेना का रूस पर जोरदार हमले में रूस का टैंक तबाह। यूक्रेनी आर्टिलरी ने तबाह किया टैंक। मारियोपोल में कब्जे की जंग जारी। यूक्रेन और रूस की सेना आमने सामने से लड़ रही है जंग। दोनों सेनाओं के बीच भीषण लड़ाई। रूसी टैंक पर मिसाइल से किया गया हमला। यूक्रेनी सेना ने स्टुगनापी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला किया। यूक्रेनी सेना ने रूस के Mi-28N हेलीकॉप्टर को मार गिराया। हमले में हेलीकॉप्टर के पायलट की भी मौत। खार्किव में मिसाइल से हमला हुआ। इस्कंदर मिसाइल से रूस ने हमला किया। एक के साथ कई मिसाइलें छोड़ी। रूस ने राजदूतों को निकालने पर दुनिया के देशों को दी धमकी। अमेरिका के बहकावे में रूसी राजदूतों को निकाला जा रहा है। ऐसे देशों को नतीजे भुगतने होंगे। रूसी सेना का यूक्रेन के रॉकेट सिस्टम पर हमला। अज़ोवस्टल में हमले में यूक्रेन का रॉकेट सिस्टम तबाह हो गया। कीव और इरपिन रूस का जबरदस्त हमले के बाद इरपिन में हर तरफ दिखा मलबे का ढेर। रूसी रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान। रूसी सेना ने यूक्रेन के 40 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। हमले में यूक्रेन का सैन्य मुख्यालय तबाह हो गया। रूस के ओनेक्स क्रूज मिसाइल ने मचाई तबाही। रूस ने ब्लैक सी से दागी ओनेक्स क्रूज मिसाइल। हमले में यूक्रेन के 40 सैनिक मारे गए। कीव में रूसी सेना पर यूक्रेन का जबरदस्त प्रहार। हॉस्टमिल में रूसी सेना पर हमला। यूक्रेनी हमले में रूसी हथियार तबाह। यूएन में रूस का अमेरिका पर आरोप। अमेरिका ने बनाए जैविक लैब। यूक्रेन में अमेरिका ने बनाए जैविक लैब। शनियाई में यूक्रेन का रूसी सेना पर हमला। यूक्रेन ने घात लगाकर किया हमला। बेलारूस में दिखा रूसी सेना का काफिले में कामाज ट्रक, कुंग ड्रिलर सिस्टम, टोर मिसाइल सिस्टम, फ्यूल ट्रक जाते दिखाई दिए। यूक्रेन पर इस्कंदर मिसाइल से हमला किया गया। यूक्रेन की सेना ने ट्रेनिंग सेंटर को तबाह हो गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह वीडियो जारी किया है। नाटो देश टर्की ने यूरोप और अमेरिका का विरोध किया। टर्की ने कहा रूस पर एक तरफा बैन सही नहीं है। बैन से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। यूक्रेन में लंबी जंग चाहता है ब्रिटेन। यूक्रेन रूस में जल्द शांति समझौते के खिलाफ है ब्रिटेन। ब्रिटिश मीडिया के हवाले से यह खबर। महायुद्ध के बीच चीन का नाटो पर सीधा हमला। कहा यूक्रेन को युद्ध के लिए भड़का रहे अमेरिका और नाटो। सोवियत के विघटन के बाद खत्म हो जाना चाहिए था नाटो। टेस्टनेट्स और खार्किव में हुई तबाही की ड्रोन तस्वीरें सामने आई हैं। रूसी हमलों ने इमारतों और सड़कों को नष्ट किया है। टैंक और भारी तोपखानों को भी तबाह किया गया। रूस ने यूक्रेन के टैंकों का वीडियो जारी किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने चर्निहाइव के बाहरी इलाकों में यूक्रेनी सेना के टैंक छोड़े जाने का दावा किया। भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बयान। कहा भारत और रूस के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करना है हमारी प्राथमिकता। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच मध्यस्थता की कोशिश में टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन, व्लादिमीर पुतिन और तैयब एर्दोगन के बीच फोन पर हुई चर्चा। रूस के हमले से बुरे हाल में यूक्रेनी शहर। यूक्रेनियन बलों ने इरपिन के पश्चिमी इलाके में लिसेनका स्ट्रीट के नुकसान का जायजा लिया। चर्निहाइव में रूसी काफिले पर यूक्रेनी सेना ने घात लगाकर किया हमला। आरपीजी और छोटे हथियारों के साथ MT-LB टैंक पर हमला किया गया। बेलगरोड में तेल डिपो में आग लगा के बाद बुझाने के लिए एक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। Mi-17 की मदद ली जा रही है। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का दावा। इस्तांबुल में हो सकती है पुतिन और जेलेंस्की के बीच मुलाकात। बैठक के बाद क्रीमिया, डोनबास को लेकर कदम उठाए जा सकते हैं।
बेलारूस और रूस साथ साथ हैं। राष्ट्रपति पुतिन और लुकाशेंको ने यूक्रेन में रूस के विशेष अभियान पर बातचीत की। लुकाशेंको ने यूक्रेन में रूस की कार्रवाई का समर्थन किया। रूस के खिलाफ तैयार नाटो देश रोमानिया में नाटो ने दिखाई ताकत। ब्रिटिश वायुसेना ने रोमानिया के ऊपर नाटो एयरफोर्स मिशन का संचालन किया। अपने हवाई हमलों से यूक्रेन को नेस्तनाबूद करने में जुटा है रूस। फिर से लॉन्च की गई इस्कंदर मिसाइलें। खार्किव में रूस का इस्कंदर मिसाइल से हमला। मिसाइल हमले में खार्किव में मचाई तबाही। मॉस्को के विरखनीय मेट्रो स्टेशन के पास के इलाके में आग लग गई। मॉस्को के आसमान में धुआं छाया। औद्योगिक क्षेत्र में लगी आग का कारणों का पता नहीं। डोनबास में पहुंचा रूसी सेना का बड़ा काफिला। एक के पीछे एक बख्तरबंद गाड़ियों की तस्वीर आई सामने। रूसी हमले को मजबूत करने के लिए डोनबास में सैनिक तैनात किए गए। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग पर रूस के विदेश मंत्री लावरोव का बड़ा बयान। कहा रूस और यूक्रेन में मध्यस्थता कर सकता है भारत एक अहम देश। रूसी मिलिट्री हेलीकॉप्टर Mi-17 के जरिए आग बुझाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आसमान से पानी डालकर कुछ हिस्सों में आग को कम किया गया है। यूक्रेन का बड़ा हमला। यूक्रेनी सेना ने Mi-28 हेलीकॉप्टर को हवा में मार गिराया। Mi-28 हेलीकॉप्टर पर मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम से हमला किया गया। पीएम मोदी से मिले रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव। दिल्ली में दोनों नेताओं की मुलाकात। यूक्रेन के हालात पर चर्चा हुई। मारिउपोल में चचले लड़ाकों के बीच रशियन फेडरेशन के 2 रूसी कमांडर आर्म्स आर्मी के कमांडर एडम डेलिखमनोव और सशस्त्र बलों के लेफ्टिनेंट आंद्रेई चेचन्य जवानों का हौसला बढ़ाने पहुंचे। जिनपिंग के साथ बैठक के बाद यूरोपीय यूनियन का बड़ा बयान। कहा रूस की सैन्य मदद ना करे चीन। चीन ने रूस की मदद की तो यूरोप में उसकी छवि खराब होगी। मारिउपोल में कब्जे की जंग जारी है। यूक्रेन की रूस की सेना आमने सामने है। दोनों सेनाओं के बीच भीषण लड़ाई जारी है। रूसी टैंक पर मिसाइल से हमला। यूक्रेनी सेना ने दागी स्टुगना P एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। हमले में भारी नुकसान की आशंका। 37 दिन के महायुद्ध के बाद पहली बार यूक्रेनी सेना का रूस पर हमला। बेलगोरोड के तेल डिपो पर यूक्रेनी वायुसेना ने हमला किया था। यूक्रेन के 2 लड़ाकू हेलीकॉप्टर के ऑपरेशन से रूस में मची खलबली। तेल डिपो पर अटैक से तेज धमाका। आसमान में उठा काले धुएं का विकराल गुबार। यूक्रेन ने बेलगोरोड तेल डिपो पर हमला किया। इसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। यूक्रेन के पलटवार में 2 लोगों के भी गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। बेलगोरोड तेल डिपो में भीषण आग से आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश की जा रही है। बेलगोरोड तेल डिपो पर यूक्रेनी वायुसेना के हमले का वीडियो सामने आया है। वीडियो में डिपो पर एयर स्ट्राइक करते नजर आ रहे हैं यूक्रेनी वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स। बेलगोरोड तेल डिपो के 8 स्टोरेज टैंक में लगी आग। भयंकर आग से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल। स्थानीय प्रशासन को आग फैलने की चिंता। बेलगोरोड तेल डिपो पर हमले के बाद आसपास के पेट्रोल पंपों पर लाइन लग गई है। यूक्रेन के हमले के बाद रूस के लोगों में अफरा तफरी है। यूक्रेन के बेलगोरोड में यूक्रेन के हमले के बाद कुर्स्क में हाई अलर्ट जारी है। आज पहली बार यूक्रेन ने रूस की सीमा में घुसकर हमला किया। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का दावा। रूस ने यूक्रेन पर 24 घंटे में 300 हवाई हमले किए। रूस के विमानों से हुई भीषण बमबारी। पोलैंड को रूस ने दी बड़ी धमकी। पोलैंड नाटो का फ्रंटलाइन बन रहा है। पोलैंड की हरकत से खतरे में है यूरोप। रूसी सीमा के पास नाटो की सेना का युद्ध अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 के सैन्य अभ्यास की शुरुआत हुई। नाटो के इस युद्ध अभ्यास में 27 देशों के 30,000 सैनिक और 220 विमान ले रहे हैं हिस्सा। 50 से ज्यादा जहाज भी शामिल। रूस के K-52 हेलीकॉप्टर्स की क्रैश लैंडिंग हुई। यूक्रेन पर हमले के दौरान हादसा हो गया। हेलीकॉप्टर की सेफ लैंडिंग का वीडियो भी सामने आया। डोनेट्स और लुहांस्क में यूक्रेनी सेना ने रूस के 7 हमलों को निरस्त करने का दावा किया। बीते 24 घंटे में रूस के 3 टैंक, 2 बख्तरबंद वाहन और आर्टिलरी सिस्टम तबाह करने का भी दावा। डोनेट्स्क में यूक्रेन की बमबारी से बर्बाद हुए स्कूल की तस्वीरें सामने आई हैं। स्थानीय मेयर का दावा, स्कूल पर की गई बमबारी से छत तबाह, भीषण आग में सब कुछ जल गया।
कीव के उत्तरी क्षेत्रों से पीछे हटी रूसी सेना। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने कहा चुराए हुए वाहनों को भी किया जा रहा है वापस। यूक्रेन को सैन्य मदद भेजेगी ऑस्ट्रेलियाई सरकार। जेलेंस्की के ऑस्ट्रेलियाई संसद में संबोधन के बाद लिया गया फैसला।